वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे हेरिडिटी और आज हम करेंगे उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था मेंडल के साथ बारे में सब कुछ पढ़ के आना जो मैंने पढ़ाया है, ताकि हमें ये आसानी होगी कि उसने आगे जाके चीजों को कैसे फॉलो किया था। ठीक है, अब बिफोर मैं आपके लिए ये सब रीड करूं, मुझे आपको एक चीज समझानी है वर्बली। ठीक है, क्या एक्चुअली मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे पी प्लांट्स लगाए, फिर उसने एक पी प्लांट लिया रैंडमली और सेकंड पी प्लांट लिया, दोनों को पेरेंट्स बनाया। पेरेंटल जनरेशन को हमने F0 जनरेशन या F नॉड जनरेशन का उसने नाम दिया। ये वाला जो पी प्लांट था उसने क्यों चूज किया था? क्योंकि वो दिखने में टॉल था। और दूसरा पी प्लांट उसने इसलिए चूज किया क्योंकि वो दिखने में डॉर्फ था। तो मतलब उसने अपने इस क्रॉस के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या ली? उसने कैरेक्टरिस्टिक ली हाइट, और उसने हाइट के ट्रेट्स क्या लिए? एक तो उसने टॉल लिया और दूसरा उसने ड्वार्फ लिया। कोई उसने मीडियम हाइटेड प्लांट या ऐसा कुछ नहीं लिया। ठीक है, जब उसने उन दोनों को ब्रीड कराया तो उसको 4 प्लांट्स मिले और चारों प्लांट्स दिखने में टॉल थे। ठीक है, समझ में आ गया। उसने इन चारों प्लांट्स का नाम F1 जनरेशन कर दिया कि ये मेरी पहली जनरेशन है जो मुझे पेरेंट्स से मिली है। F1 की फुल फॉर्म थी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में। अब उसने इनमें से ही 2 प्लांट्स लिए और उनको आपस में ही पॉलिनेट करा दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गई सेम वालों में। जब उसने इनको क्रॉस कराया तो उसको 3 प्लांट्स टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। उससे उसको यह समझ में आया कि जो मेरी F1 जनरेशन थी, ड्वार्फ ट्रेट वहां पर भी था, लेकिन सिर्फ बने क्या? टॉल। तो कहीं ना कहीं वो ड्वार्फ F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जो उससे अगली जनरेशन थी उसमें एक्सप्रेस हो गया। इस जनरेशन को हमने F2 या सेकेंड फिलियल जनरेशन कह दिया। ठीक है, अब ये सब रिजल्ट्स देख के उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई और सबसे पहले इसको प्रेजेंट करने के लिए सिंबल दिए। जैसे टॉल प्लांट वाले प्लांट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और ड्वार्फ वाले प्लांट को दोनों स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। 2 क्यों लिए? क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो, जो नए प्लांट्स मिले उन्होंने इसका ट्रेट टी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि ड्वार्फ कहीं ना कहीं तो था, बस यहां F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ले लिया उसने। अगली बात उसने कंसिडर करी कि जो मेरे यहां टॉल प्लांट मिले थे उसमें से भी उसने देखा कि जरूरी नहीं है सबका जो सिंबल है वो टी रहे। हो सकता है कुछ टॉल प्लांट्स हो जिनका ये वाला सिंबल भी हो, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल था तो भी प्लांट क्या थे? टॉल। ये सब उसने एनालिसिस लगाया। ठीक है, लेकिन ड्वार्फ को उसने छोटा टी और छोटा टी ही नाम दे दिया। ठीक है, अब ये सबको पुख्ता करने के लिए, को सबको प्रूफ में लाने के लिए उसने इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई। कैसे? सबसे पहले उसने ऊपर वाले प्लांट्स का क्रॉस किया, इसमें से एक टी, इसमें से ये वाला टी, दोनों को क्रॉस कराया तो जो यहाँ प्लांट बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, बट वो दिखे टॉल। क्योंकि जो कैपिटल टी था उसने छोटे टी के ऊपर क्या कर लिया? डोमिनेट। और यहीं से उसने अपना पहला रूल निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कि कभी कभार एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। क्या एक? इसीलिए उसने इस जीन पेयर, एक्चुअली ये टीटी है क्या? ये जीन पेयर है क्योंकि ये क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो ये पूरा जीन पेयर है और सिंगल टी को उसने क्या बोल दिया? अलील, 1 अलील। ठीक है, तो उसने बोला जब एक अलील दूसरे के ऊपर डोमिनेट करती है तो उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, और ये मोस्टली हम इन जनरेशंस को देखते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है। फिर जब उसने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो फिर उसने हमारे एक चार्ट बनाया। क्या चार्ट बनाया? देखो, ऐसे उसने एक स्क्वायर लिया लाइक दिस, एक में डाला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि उसने 2 प्लांट्स यही वाले लिए थे सेल्फ पॉलिनेट करने को। फिर उसने देखा कि ये क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं, तो यहां पे बना हमारा
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी चार्ट जैसे आप बनाते थे 10th में, बिल्कुल वैसे ही उसने ये पुन्नेट स्क्वायर पे बना दिया। किसी को अगर समझ नहीं आया तो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी दिस, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी दिस, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी दिस, स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी दिस, तो बन गए। इसका मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये वाले जो दो थे वो कितना था, वो 1 था, ये वाले कितने थे 2, और ये कितने थे 1, लेकिन देखने में तीनों टॉल थे और एक डॉर्फ था। तो जी टॉल और डॉर्फ जो ये नाम है, इनको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप्स, मतलब फिजिकली कैसे दिखते हैं। और जो इनके ये जीन पेयर्स लिए जाते हैं, जैसे ये है जैसे ये है, इसको बोला जाता है जीनोटाइप। और ये था मेंडल का पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आप पहले ये सब कुछ अपनी कॉपी पे लिख के और प्लॉट करके देखना, उसके बाद मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी डिटेल में और समझाऊंगी कि इसने ये सब चीजें क्यों और कैसे लिखी थी। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा।